वाल्मीकि रामायण रामायण का सबसे पुराना और ओरिजिनल महाकाव्य। वाल्मीकि रामायण श्री राम का जीवन चरित्र है, जीवन वृत्तांत है। मगर क्या हमने इस रामायण को पढ़ा है? क्या हमने वाल्मीकि रामायण को पढ़ा है? या जो भी हमने रामायण के मूवी या सीरियल में देखा वही हमारे लिए रामायण है? रामायण एक ऐसे महान पुरुष की कहानी है जिनका जीवन ही हमारे लिए प्रेरणा है। रामायण एक ऐसी कहानी जो भारत के छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक को पता है। रामायण पर आधारित टीवी सीरियल, मूवीज, कॉमिक्स हम सबने देखे हैं। मगर क्या हम सच्ची में रामायण जानते हैं, या ये महान ग्रंथ हमारे लिए बस श्री राम वर्सेस रावण रह गया है? क्या ये सत्य है या माइथोलॉजी? क्या श्री राम मनुष्य थे या भगवान? क्या हनुमान जी बंदर थे? क्या रावण के सच में 10 सिर थे? क्या पुष्पक विमान एक सच्चाई है या कल्पना? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें वाल्मीकि रामायण में मिलेगा। वाल्मीकि रामायण एक महान पुरुष का जीवन चरित्र है, जीवन वृत्तांत है। ये हमारा इतिहास है, मगर फिर भी हम इसे पढ़ते क्यों नहीं? हमें सीरियल या मूवी से हमारा ये महान इतिहास क्यों समझना पड़ रहा है? उत्तर बहुत सरल है। रामायण में 24,000 श्लोक है। यहाँ पे एक श्लोक पढ़ा नहीं जाता। 24,000 श्लोक कैसे पढ़ेंगे? ऊपर से संस्कृत। कोई कहता है ये इतिहास है, कोई कहता है ये बस कल्पना है। निर्णय लेने से पहले सुन तो लीजिए कि वाल्मीकि जी क्या कह रहे हैं। उनकी कही गई बात सरल शब्दों में मैं आपको बताऊंगी। शुरू करते हैं वाल्मीकि रामायण सीजन 1 बालकांड। चलिए फिर देखते हैं सबसे प्राचीन ओरिजिनल रामायण में क्या लिखा गया था। श्री राम के जीवन वृत्तांत की मूल कहानी साथ में जानते हैं। रामस्य चरितम कुरु रामस्य वृत्तम कथय। वाल्मीकि जी बुद्धिमानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछते हैं, इस समय इस संसार में गुणवान, वीर्यवान, सत्यवादी, धर्म को जानने वाला, सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाला कौन है? वाल्मीकि जी ने इस श्लोक में सांप्रतम इस शब्द का उपयोग किया है, जिसका अर्थ है इस समय। वो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं जो इस समय मौजूद है, एक वास्तविक व्यक्ति, ना कि कोई कल्पना। ऐसा व्यक्ति जो सदाचार से युक्त है, समस्त प्राणियों का हित साधक, विद्वान, अमृतशाली, सुंदर, जिनका मन पर अधिकार है, जो क्रोध पर विजयी है, जो किसी की निंदा नहीं करते। महर्षि नारद, मैं ऐसे पुरुष के बारे में जानना चाहता हूँ। नारद जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, अच्छा सुनिए। इक्ष्वाकु वंश में एक ऐसा महान पुरुष है जो लोगों में राम नाम से प्रसिद्ध है। वो प्रिय दर्शन तो है ही, मगर शत्रुओं के मन में अपार भय उत्पन्न करता है। भव्य मस्तक, चौड़ी छाती, लंबी भुजाएं, मोटे कंधे, ललाट भव्य और चाल मनोहर। वो बड़े प्रतापी है, उनके आंखें बड़ी बड़ी है। धर्म के ज्ञाता, प्रजा के हितकारक, यशस्वी, ज्ञानी और पवित्र, अच्छे विचार और उदार हृदय वाले, धनुर्विद्या में निपुण। जैसे नदियां समुद्र से मिलती है, उसी प्रकार श्री राम से सदा साधु पुरुष मिलते हैं। वास्तव में श्री राम से किसी की तुलना हो ही नहीं सकती। इसीलिए अयोध्या के राजा दशरथ ने श्री राम को राज्य के उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया। लेकिन राजा दशरथ ने पहले ही रानी कैकेयी को 2 वर प्रदान किए थे। कैकेयी ने राजा दशरथ को वो 2 वर याद दिलाए और कहा, श्री राम को 14 वर्ष वनवास के लिए भेजा जाए और भरत को युवराज बनाया जाए। राजा दशरथ वचनबद्ध थे, इसीलिए उन्होंने प्यारे पुत्र श्री राम को वनवास दिया। तभी सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण, जो बड़े भाई राम के बहुत प्यारे थे, और जनक की पुत्री सीता रामचंद्र जी के पीछे पीछे वन में चले गए। इधर अयोध्या में भरत ने राज्य स्वीकार न करके श्री राम का ही अधिकार मानकर राज्य चलाया। वनवास के 14 वर्ष समाप्त होने वाले ही थे। उसी वक्त रावण ने सीता माता का अपहरण कर दिया। श्री राम ने वानर सेना के साथ रावण पर हमला किया। रावण पराजित हुआ और मारा गया। इसी प्रकार नारद जी ने हमें कहानी का सारांश दिया है, जो हम विस्तार में पढ़ने वाले हैं। विस्तार में कहानी सुनते हैं अगले एपिसोड में। रामस्य चरितम कुरु रामस्य वृत्तम कथय। ये
इतिहास है।